मार्कंडेय महादेव मंदिर, जहां से यम को लौटना पड़ा था उल्टे पांव। पूजा से मिलता है लंबी उम्र का वरदान। आइए देखते हैं पूर्वांचल न्यूज 24 गाजीपुर से गुड्डू यादव की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज 24। मैं गुड्डू यादव। इस समय हम वाराणसी के मार्कंडेय धाम में पहुंचे हुए हैं। यहाँ के मुख्य पुजारी बजरंगी गिरी जी हैं और इनसे इस मंदिर के बारे में हम जानना चाहते हैं। क्या यहाँ के मंदिर का क्या रहस्य है? सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम यहाँ मैं प्रबंधक मार्कंडेय महादेव बजरंगी गिरी जी महाराज मेरा नाम है और हम लोगों के पूर्वजों से पीढ़ी यहाँ से चली आ रही है। आज हम इस मंदिर पर विराजमान हैं, महादेव की सेवा करते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पौराणिक रहस्य है कि यह ऐसी जगह है जहाँ यमराज को भी त्रास होकर के जाना पड़ा और यहाँ स्वतः मार्कंडेय जी ने तपस्या किया महादेव, और यमराज उस समय आते हैं और मार्कंडेय तपस्या शिविर में अपना तपस्या विलीन रहते हैं। यमराज उससे वहाँ जाते हैं, उनकी अवधि पहुँच जाती है और मार्कंडेय जी उस शिवलिंग को पकड़ उसी समय महादेव अपना प्रसन्न होकर के निकलते, प्रकट होकर के चतुर्भुज रूप धारण करके निकलते हैं और यमराज से कहते तू कौन है? यमराज कहता है मैं काल हूँ। तो महादेव कहते हैं तू काल है, मैं महाकाल। तेरी साहस कैसे हुई कि यह बालक मेरी पूजा में बैठा है और तू मेरे पूजा को विघ्न करने के लिए चला आया? तो यमराज कहता है प्रभु यह तो विधि का विधान है, यहाँ जो लोग आएंगे जिसको इस पृथ्वी पर आना है उसको मरना तय है, तो प्रभु इसमें मेरी क्या गलती है? तब महादेव कहते हैं कि सहस्त्राणी चार्य द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग बीतने के बाद ब्रह्मा का 12 दिन, भगवान नारायण का 1 दिन होता है और महादेव का 1 पल होता है। सर पर हाथ रखते हैं मार्कंडेय महादेव के, कहते हैं इस बालक की आयु मेरे आयु के अनुसार की जाएगी। सब तभी यमराज वहाँ मस्तक होकर प्रणाम करके अपना चला जाता है। तब भगवान नारायण कहते हैं कि ब्रह्मदेव से कि हम मार्कंडेय हम लोगों से बहुत परे, जिसकी आयु स्वतः महादेव ने अपनी आयु के अनुसार की, इसलिए मार्कंडेय हम लोगों से परे है। जैसे मेरे महादेव का दिन नहीं होगा वैसे मार्कंडेय का भी दिन नहीं होगा। सभी देवताओं का दिन होता है, मनुष्य का होता है, पशु जानवर सबका दिन होता है, लेकिन महादेव का दिन नहीं होता है। ब्रह्मा का भी दिन होता है, भगवान विष्णु का दिन होता है, लेकिन महादेव का अजन्मा है। इसलिए मार्कंडेय को आशीर्वाद देते इस बालक की आयु मेरे आयु के अनुसार की जाएगी। इसलिए मार्कंडेय महादेव यहाँ अमर है। और इसी जगह तब इसके बाद महादेव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मेरे मार्कंडेय वर मांगो। तो मार्कंडेय कहते हैं जैसे मेरे माता पिता पुत्र विहीन होकर के आपकी शरण में आए, पुत्र को प्राप्त की, उस प्रकार जो भी माता पिता यहाँ पर आए उन्हें पुत्र होना चाहिए। कहते हैं महादेव कहते हैं बस। इसके बाद कहते हैं कि जैसे मैं अल्पायु होकर के आपके दरबार में पूर्ण आयु को प्राप्त हुआ, उस प्रकार जो भी यहाँ पर आकर के महामृत्युंजय का उच्चारण करें और वह पूर्ण आयु को प्राप्त होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्राणी का यहाँ महामृत्युंजय कराया जाए या पूजा अनुष्ठान कराया जाए तो वह अकाल जोनि में नहीं जाते। अकाल जोनि में जाने के बाद यह शरीर प्रेत जोनि में चली जाती है। इसलिए यहाँ मार्कंडेय महादेव का पूजन करने वाला, महामृत्युंजय का उच्चारण करने वाला अकाल जोनि में वह उसकी मृत्यु नहीं होती। और इसके बाद यहाँ पर 5 पांडव भी आए हैं इस तीर्थ पर अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। महाभारत में एक श्लोक मिलता है, इसलिए महाभारत में 1 करोड़ युधिष्ठिरं प्रति नारदी वचनम मार्कंडेय यश राजेंद्र महासाद दुर्लभम गंगा गोमती संगम में विश्वते अग्निष्टम व कुचैव संतोहि। नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि हे राजेंद्र, मार्कंडेय ऐसा तीर्थ प्राप्त होना दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? जहाँ गंगा गोमती के पवित्र संगम पर महान महर्षि मार्कंडेय जी का स्थान स्थित है, इसलिए दुर्लभ है। और ऐसा तीर्थ, ऐसा संगम पूरे विश्व में इस धरातल पर नहीं है। यहाँ पर गंगा गोमती के संगम पर स्नान करने से, जलाभिषेक करने से, भगवान को दुग्धाभिषेक करने से अग्निष्टोम यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। उसके पास 100 कुटुंब परिवार 7 पीढ़ियों का इस स्थान से उद्यान होता है। ऐसा नारद जी ने 5 पांडवों को बताया। और इसके बाद 5 पांडव यहाँ गंगा गोमती के संगम पर स्नान करते हैं, भगवान शंकर को जलाभिषेक करते हैं। फिर महाभारत खत्म होने के बाद फिर दोबारा आते हैं, फिर अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए यहाँ जल पूजन करते हैं। तो यह स्थान इस तरह का है कि जो भी मनोकामना हो, जो भी कामना अपनी इच्छा लेकर के भक्त यहाँ पर आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम लोग तो ऐसा भी देखे हैं कि हमारे हाथों से अब तक 10 असाध्य कैंसर ऐसा रोग यहाँ से खत्म हुआ मेरे हाथों। ऐसे कितने पुजारी हैं, कितने ब्राह्मण हैं जो कि 2, 4, 5, 10, 20 सबके हाथों से यहाँ पर कैंसर खत्म
महादेव ने किया है। और जिसके पास संतान नहीं रहता वह दंपति आकर के यहाँ पर जोड़ा लेकर गंगा जी स्नान करें पति पत्नी, और आकर के महादेव को जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक को करें या हरिवंश पुराण की कथा को कहे, ब्राह्मणों को लेकर सुने, तो यह निश्चित है महादेव का यह वरदान है कि उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर डॉक्टर भी हार जाता है तो यहाँ भेजता है, वहाँ पर लोग आते हैं। और इसी तरह PGI से भी डॉक्टर आकर के यहाँ शोध करते हैं कि कैंसर असाध्य रोग यहाँ से ठीक हो जाता है, तो आकर के शोध करते हैं। कई डॉक्टर यहाँ आ चुके हैं और शोध करते हैं, अब कहते नहीं यहाँ दैविक शक्ति आज भी विराजमान है। और मार्कंडेय महादेव तो 12 वर्ष की आयु में विलीन हो जाते हैं, वह हम लोगों के बीच में आज भी है। श्रद्धा से उनको देखा जाए, श्रद्धा से पूजा जाए। घर पर लोग 1 महीना अगरबत्ती जला लेते हैं तो मार्कंडेय की छाया उनके घर पर होती है। तो ऐसा हम लोग देखते हैं। और यहाँ जो भी भक्त आवे, पूर्वांचल से लोग आते हैं, गोरखपुर से आते हैं और बिहार से आते हैं, बलिया से आते हैं, विदेश तक से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और इस स्थान पर आने के बाद उनका जो भी मनोकामना रहती है, वह महादेव की ऐसी कृपा है, मार्कंडेय की ऐसी कृपा है, वह उनके सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। और इस दरबार में आने के बाद श्रद्धा से होकर के, अगर मिट्टी भी है तो उसको प्रणाम करिए। यहाँ अगर पुजारी है तो भी जानिए कि यह महादेव सुतर है, उनको प्रणाम करिए। और यहाँ किसके रूप में मार्कंडेय आ जाते हैं, किसके रूप में भगवान वरदान दे देते हैं, इसलिए यहाँ पर मिट्टी को भी प्रणाम करना चाहिए। और यह ऐसी जगह है जहाँ यमराज को भी हारना पड़ा। विधि के विधान को 2 बार यहाँ मिटाया गया है। एक बार मार्कंडेय के पिताजी के द्वारा जो मार्कंडेय इस पृथ्वी पर नहीं आना था, उन्होंने घोर तपस्या करके ब्रह्मा के विधि के विधान को मिटा देते हैं। और दूसर का मार्कंडेय जी स्वतः है महादेव की तपस्या करके यमराज को यहाँ से भगा देते हैं। यह इसी जगह है। ठीक है, अभी तक आप देख रहे थे यहाँ के अध्यक्ष हैं बजरंग गिरी, उनसे हमने बात किया और दीदी को